रात के तीसरे पहर की नीरवता हर तरफ फैली हुई थी। हवाएं धीमे धीमे बह रही थी और गांव की गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ था। वीरान गांव के बीच एक पुरानी विशाल हवेली खड़ी थी जो दशकों से वीरान पड़ी थी। गांव के लोगों का मानना था कि इस हवेली में एक रहस्यमयी और अदृश्य शक्ति का वास था, जिसे वे स्वपन सुंदरी के नाम से जानते थे। स्वपन सुंदरी का नाम सुनते ही लोग घबरा जाते थे, क्योंकि इस नाम के साथ कई अजीबोगरीब और डरावनी कहानियां जुड़ी थी। कहा जाता था कि जो भी इस हवेली में रात बिताने की कोशिश करता, वह फिर कभी नहीं लौटता। लेकिन एक खास बात जो हमेशा सुनाई देती थी, वह थी स्वपन सुंदरी की अद्भुत सुंदरता। वह सपनों में आती थी, लोगों को अपने आकर्षण में बांध लेती थी और फिर वह गायब हो जाती थी। इस रहस्य के बारे में जानने की दिलचस्पी हमेशा से ही एक युवक के मन में थी। उसका नाम था वीर, जो अपने साहस और जिज्ञासा के लिए मशहूर था। वीर को स्वपन सुंदरी की कहानियां सुनने में हमेशा मजा आता था, लेकिन वह कभी इन्हें सच नहीं मानता था। उसकी दृढ़ धारणा थी कि ये सभी बातें महज अंधविश्वास है और वह इस भ्रम को तोड़ना चाहता था। एक दिन वीर ने गांव के बुजुर्गों के सामने अपना फैसला सुनाया। मैं उस हवेली में जाऊंगा और वहां पूरी रात बिताऊंगा। अगर कुछ होता है तो मैं खुद इसका सामना करूंगा। गांव के लोग उसे रोकने की कोशिश करते रहे, लेकिन वीर अपने फैसले पर अटल था। आखिरकार वह एक रात उस हवेली की ओर निकल पड़ा। हवेली की टूटी फूटी सीढ़ियां और दीवारें उस बीते समय की गवाह थी, जब यह जगह जीवन से भरी रहती थी। वीर ने धीरे धीरे दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। हवेली के भीतर एक भयानक सन्नाटा था। वह एक पुराने सोफे पर बैठ गया और इंतजार करने लगा। उसकी जेब में एक टॉर्च और कुछ जलने के लिए माचिस थी। कुछ समय बीतते ही उसे थकान महसूस होने लगी और उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। तभी अचानक से हवेली में एक धीमी धीमी संगीत की धुन गूंजने लगी। वीर चौंक कर उठ बैठा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह धुन कहां से आ रही थी। वह अपने कानों को और ध्यान से सुनने लगा और उसे यकीन हो गया कि यह धुन हवेली के अंदर से ही आ रही थी। वीर ने अपनी टॉर्च उठाई और धुन की दिशा में चल पड़ा। वह हवेली के पीछे वाले कमरे की ओर बढ़ा। वहां पहुंचते ही उसे एक पुरानी पेंटिंग दिखाई दी। उस पेंटिंग में एक खूबसूरत महिला की तस्वीर थी। वह भला की खूबसूरत थी। उसकी आंखों में ऐसा सम्मोहन था कि वीर कुछ क्षणों के लिए उसे बस देखता ही रह गया। और तभी अचानक से वह पेंटिंग हिलने लगी। वीर को ऐसा लगा जैसे वह महिला उसकी ओर देख रही हो। वह पेंटिंग से आंखें हटाने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसकी नजरें उसी पर जमी रहीं। तभी उसे एक कोमल सी आवाज सुनाई दी, तुम यहाँ क्यों आए हो? वीर की आंखों में विस्मय था। उसने धीरे धीरे कहा, मैं यह जानना चाहता हूँ कि तुम कौन हो? क्या तुम वही स्वपन सुंदरी हो जिसके बारे में यह गांव बातें करता है? महिला की तस्वीर ने हल्की सी हंसी में जवाब दिया, हाँ, मैं वही हूँ, स्वपन सुंदरी। लेकिन मेरा असली नाम जानने से तुम्हें क्या लाभ होगा? मुझे पाने के लिए बहुतों ने अपनी जान गंवानी है। वीर, क्या तुम भी उसी रास्ते पर हो? वीर ने हिम्मत जुटाई और बोला, मुझे सच्चाई जाननी है। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम कौन हो और इस हवेली के साथ तुम्हारा क्या संबंध है। पेंटिंग की आंखें अचानक और गहरी हो गईं। हवा में एक अजीब सी सहरन महसूस होने लगी। फिर एक तेज आवाज गूंजी और पेंटिंग से एक रोशनी का धुंधलापन फैलने लगा। और देखते ही देखते वह महिला पेंटिंग से बाहर आकर वीर के सामने खड़ी हो गई, जीवंत और वास्तविक।
स्वपन सुंदरी की वास्तविक सुंदरता देख वीर के होश उड़ गए। वह उससे कुछ कहने ही वाला था कि अचानक एक ठंडक की लहर उसके शरीर में दौड़ गई। उसने महसूस किया कि कुछ गलत हो रहा है। स्वपन सुंदरी की आंखों में अब वही सम्मोहन नहीं, बल्कि एक अजीब सा डरावना चमक था। तुमने मुझसे सवाल करने की हिम्मत कैसे की? स्वपन सुंदरी की आवाज अब कोमल नहीं रही, बल्कि वह क्रोध से भरी हुई थी। सदियों से मैं यहाँ इस हवेली में बंद हूँ, और मुझे कैद करने वाला वही है जिसने मेरे सपनों को चुरा लिया था। वीर को अब पूरी स्थिति समझ में आने लगी थी। यह हवेली और स्वपन सुंदरी के पीछे कोई साधारण कहानी नहीं थी। यह एक ऐसी शक्ति थी जो सदियों से छिपी हुई थी, और अब वीर ने उस रहस्य को जागृत कर दिया था। स्वपन सुंदरी ने वीर की ओर बढ़ते हुए कहा, तुम्हारे पास केवल 2 विकल्प हैं, या तो तुम मेरे साथ इस संसार में फंसे रहोगे, या तुम उस दरवाजे से बाहर निकलकर फिर कभी इस जगह का नाम नहीं लोगे। वीर ने एक गहरी सांस ली और सोचा कि अब उसे क्या करना चाहिए। क्या वह इस अद्भुत और खतरनाक सुंदरता के साथ यहाँ रह सकता है, या वह अपनी जान बचाकर भागे? स्वपन सुंदरी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी, और तभी वीर ने एक साहसिक फैसला लिया। उसने अपनी जेब से माचिस निकाली और हवेली के उस कमरे में आग लगाने की कोशिश की। आग की लपटें उठते ही स्वपन सुंदरी की आंखों में खौफ झलकने लगा। तुम यह क्या कर रहे हो? उसने चीखते हुए कहा। वीर ने साहस के साथ जवाब दिया, मैं तुम्हें और इस हवेली को मुक्त कर रहा हूँ। शायद यह तुम्हारे लिए भी एक मुक्ति है। आग की लपटें बढ़ने लगी और हवेली में धुएं का गुबार फैल गया। स्वपन सुंदरी की आवाज अब गूंजने लगी थी, और उसकी छवि धीरे धीरे धुंधली हो रही थी। वीर ने तुरंत दरवाजे की ओर दौड़ लगाई, और जैसे ही बाहर निकला, हवेली के अंदर से एक जोरदार धमाका हुआ। वह बाहर खड़ा होकर देख रहा था कि कैसे वह पुरानी हवेली जलकर राख हो गई। लेकिन वीर के मन में अब भी कई सवाल थे। क्या सचमुच स्वपन सुंदरी को मुक्ति मिल गई थी, या वह अब भी कहीं न कहीं उसके सपनों में आने वाली थी? वीर को अपनी बहादुरी पर गर्व था, लेकिन साथ ही उसके मन में एक अनजानी डर भी था। उसने स्वपन सुंदरी की सच्चाई को जान लिया था, लेकिन क्या यह अंत था, या कहानी की शुरुआत? उस रात वीर ने एक गहरी नींद ली, और उसे सपने में वही महिला फिर से दिखाई दी। लेकिन इस बार उसकी आंखों में कोई क्रोध या डरावनी चमक नहीं थी। वह बस मुस्कुराई और कहा, तुमने मुझे मुक्त कर दिया, वीर। लेकिन अब तुम्हारे सपने कभी पहले जैसे नहीं होंगे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हारे स्वप्नों में। यह सुनकर वीर अचानक से जाग उठा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने कमरे के चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर उसने धीरे धीरे आंखें बंद की और सोचा, क्या वह वास्तव में मुक्त हो गया था, या अब वह खुद स्वपन सुंदरी के सपनों का हिस्सा बन चुका था?